नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 और 25 दिसंबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आज आपको लाभ मिलने वाला है, तो सब कुछ विस्तार से जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 24 और 25 दिसंबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन क्या कुछ खास लेकर आए हैं, क्या बड़ा परिवर्तन आपकी दिनचर्या में इस समय में होने वाला है और किन किन चीज़ों में आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों देखिए, सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो देखिए, चंद्रमा यहाँ आपके तीसरे और चौथे भाव में रहेंगे। यानी चंद्रमा की जो स्थिति होगी, एक तो आपको बेवजह की जो चीज़ें होती हैं उनसे आपका ध्यान हटाकर काम की चीज़ों पर लगाने वाली होगी। ये एक अच्छी बात होगी और इस समय आपको अपना ध्यान हटाना होगा फालतू की चीज़ों से और सिर्फ अपने टाइम को महत्व देते हुए अपने समय की बर्बादी आपको नहीं करनी है। भविष्य को सुधारने के लिए एक अच्छी योजनाएं यहाँ आपको बनानी है। इसके अलावा देखिए, यदि घर में किसी शख्स के साथ किसी बात को लेकर आपका कोई मनमुटाव हुआ है तो उस मनमुटाव को सबसे पहले आप यहाँ सुलझाएं ताकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें। बाकी चंद्रमा इन 2 दिनों में आपके सुख साधनों में वृद्धि करने वाले होंगे, जिसकी वजह से कुछ खर्चा भी यहाँ आपका हो सकता है। यानी घर की ज़रूरी चीज़ों पर आपको खर्चा करना हो सकता है। बस अपनी माता के साथ बात करते समय थोड़ी सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी, या घर में कोई भी अगर बुजुर्ग है तो उस समय अगर आप उससे बात करते हैं तो उस समय थोड़ी सावधानी आपको यहाँ पर ज़रूर रखनी है, क्योंकि माता के साथ बात करते समय कुछ कहासुनी आपकी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा नियंत्रण में रहकर अपनी माता के साथ यदि आप बातचीत करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखें कि किसी भी रूप में मर्यादा आपको नहीं लांघनी है। इस बात को ध्यान रखकर यदि आप इन कामों को करेंगे तो देखिए आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये जो समय है, यहाँ आप देखेंगे कि खुद को अब आपने समाज सेवी बनाया है, यानी समाज सेवा की तरफ इन 2 दिनों में आप आकर्षित होंगे। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए इन 2 दिनों में आप कुछ प्रयास करेंगे, चाहे वो आपके पैसों से संबंधित हो या समय से संबंधित हो, क्योंकि देखिए समय देना भी दूसरों को एक बहुत बड़ा प्रयास होता है, बहुत बड़ी कोशिश होती है कि आप किसी व्यक्ति को समय देते हैं, उसकी सेवा भाव में समय बिताते हैं, उनकी मदद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है। यानी कुल मिलाकर ये समय ऐसा होगा कि आप इन 2 दिनों में 2 दिनों का अंत आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। सभी कामों को करके आपको खुशी महसूस होगी। इसके अलावा देखिए, इन 2 दिनों में आप काफ़ी व्यस्त भी रहने वाले हैं। अचानक से कोई मित्र भी आपके घर आपसे मिलने आ सकता है, जिसके साथ अपने काम पर भी आप ध्यान देंगे। लेकिन देखिए, यदि आप अपने काम और मस्ती के बीच में संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने रास्ते में, अपने काम के रास्ते में जो आपके लिए चुनौतियां आई हैं उनको इस समय आप स्वीकार करने की कोशिश करें, जो आपके समय को और अधिक कारगर बनाएंगी। तो नए नए विचारों का प्रयोग करके आप अपने आप को इस समय आगे बढ़ाएं। जो पिछले समय का आपका अनुभव है उसको यहाँ पर आजमाएं, इससे आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होंगे और दूसरों के ऊपर उठने के लिए आपको इन 2 दिनों में कुछ अच्छी योजनाएं और कुछ अच्छी बातें भी यहाँ देखने को मिलेंगी।
बस इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपका काम है, जिस काम में भी आप एक बार लगते हैं तो उसको समय से पूरा करके भी ही हटें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इन 2 दिनों में आप में से कुछ लोगों को अपनी मेहनत का फल तनख्वाह के रूप में यहाँ मिल सकता है। तो इसलिए इस समय आप अपने सभी कार्यों को महत्वपूर्ण समझकर करें और कार्य क्षेत्र में जो भी विषम परिस्थितियाँ होती हैं उनको कुशलता से आपको सुलझाना है ताकि आपको प्रशंसा मिल सके। और अगर आप इसी तरह मेहनत कर रहे हैं और लगन से काम करते रहेंगे तो देखिए निश्चित रूप से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सफलता के आप असली हकदार भी हैं। बाकी बात करें तो यदि आपके व्यवसाय की, तो देखिए व्यावसायिक स्तर पर काम आपका शुरू होगा और अपने काम से अब आप खुश होंगे। इन 2 दिनों में आप देखेंगे कि अपने बढ़ते काम को देखकर आपके अंदर एक स्फूर्ति आएगी जिसमें आप पूरा मन लगाकर ध्यान देंगे। तो दोस्तों, आपको व्यवसाय में अचानक से जो कुछ भी बाधाएं थीं वो बाधाएं अब आपकी समाप्त होंगी। वो बाधाएं अब आपके आगे बढ़ने का रास्ता नहीं रोक पाएंगी। अपने काम की सफलता के लिए प्रयास आप करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आप सफल होंगे। भले ही सफलता धीरे धीरे ही सही, लेकिन लक्ष्य की तरफ अब आप अग्रसर होंगे और अग्रसर होते हुए चले जाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ शीघ्र ही सभी परेशानियाँ, सभी बाधाएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। धन प्राप्ति का योग भी इन 2 दिनों में आपके लिए बना हुआ, साथ ही अस्थायी रूप से आमदनी नकद रूप में अब आपको प्राप्त होने वाली है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। इन 2 दिनों में हो सकता है कोई नई योजना भी आपको प्राप्त हो सके। साथ ही आपके कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी भी आपको सौंपी जा सकती है, जिसको निभाने के लिए आप बखूबी तैयार रहेंगे। धन प्राप्ति का योग और भाग्य का साथ भी आपको इन 2 दिनों में मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि देखिए इन 2 दिनों में कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई बात भी आपको पता चल सकती है, और अगर ऐसा होता है इन 2 दिनों में आपको कहीं से पैसा मिलता है तो देखिए उसको आप बैंक में डालें, आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आप इसको सेव करके रख सकें। क्योंकि देखिए सेविंग करने की आदत आपको ज़रूर डालनी होगी। खर्चों पर कंट्रोल करना सीखें, यानी खर्चे पर जितना आप कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसे की अच्छी बचत आप अपने भविष्य के लिए कर पाएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की, तो देखिए चंद्रमा की स्थिति विद्यार्थियों के लिए भी बेहद अच्छी बनी हुई है। यहाँ चंद्रमा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो दोस्तों, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर इन 2 दिनों में पूरा ध्यान लगाना होगा। और जो बच्चे अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो देखिए उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस समय अपना पूरा फोकस लगाएं और आगे बढ़ने की हर कोशिश को आप सफल कर सकते हैं, क्योंकि समय काफ़ी उत्तम आपके लिए बना हुआ है। तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं, क्योंकि ये समय आप लोगों के लिए एक गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें आपके पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन की, तो दोस्तों ये जो समय है यहाँ आप अपने किसी दूर बैठे साथी से कुछ खुशखबरी पाकर अच्छा अनुभव करेंगे, रोमांस का अनुभव करेंगे। ये समय ऐसा होगा कि अगर आप अपने जीवन साथी से काफ़ी समय से दूर थे तो अब उनकी मुलाकात आपसे संभव होगी। तो ये समय आपको अपने अंदर झांकने का अवसर देगा, इसलिए अपने अंदर विकास आपको करना है। कुछ अच्छे निर्णय आप अपने लिए लेंगे तो आपके लिए इस समय काफ़ी अनुकूल हो जाएगा। साथ ही प्रेम संबंधों के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया है। यहाँ अपने प्रेमी को भी आप अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे तो आपका साथी आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा, और अब आपको लगेगा कि आपका साथी भी आपके लिए उतनी ही अहमियत रखता है जितना कि आप उसके लिए रखते हैं। तो समय काफ़ी अनुकूल बना हुआ है। पारिवारिक जीवन भी बेहद शानदार आपका इन 2 दिनों में रहेगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और सभी सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य देखने को मिलेगा। इसलिए इन 2 दिनों को हम आपके लिए शानदार ही कह सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है। इसके अलावा बात करें यदि आपके स्वास्थ्य की, तो दोस्तों सेहत में आपको थोड़ा ध्यान जरूर रखना होगा, क्योंकि सेहत संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानियां आपको देखने को ज़रूर मिल सकती हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में आपके लिए अच्छी स्थितियां भी बनेंगी, जैसे परिवार में अच्छी स्थिति बनेगी, संतान के लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि संतान प्राप्ति का भी बहुत अच्छा योग आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है, जिसका फ़ायदा अब आपको मिलने वाला है।
और इस राशि के जो दुकानदारी करते हैं जो लोग, जिनकी डेली आय होती है, तो देखिए उनकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। इंक्रीमेंट आपकी आय में होगा जिसे पाकर आपको बेहद खुशी होगी, मन हर्षित होगा, कुछ नए लाभ मिलने से भी आपके अंदर बेहद खुशी होगी। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। व्यापार करने वाले जातकों को इस समय काफ़ी खुशी होने वाली है। आमदनी में बढ़ोतरी देखकर बेहद खुशी का अनुभव आप महसूस करने वाले हैं। हालांकि खर्चे भी आपके होंगे, लेकिन यदि आप उन खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखेंगे तो आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत रहेगी और आपको आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। और जो नया वर्ष है इसमें भी आप काफ़ी अच्छा मुनाफा अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ हो।